जय हिंद दोस्तों, मैं सोनू प्रणव द टॉप आईएएस यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो चलिए आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि जो बीएड का एग्जामिनेशन हुआ है 2025 में, इंट्रेंस एग्जाम, उसका एनालिसिस करेंगे और हम लोग आंसर देखेंगे कि किसका क्या आंसर हो सकता है। तो हम लोग बहुत कम समय में हम लोग क्वेश्चन को नहीं पढ़ेंगे, नहीं ये करेंगे, आपका एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। क्योंकि कम समय में हम लोग आंसर की आपको बता देते हैं ताकि आप लोग को ये पता चल जाए कि आप लोग कितने आंसर सही किए हैं। हमने जो आंसर तैयार किया है वो 3-4 जगह से रिसर्च करके तैयार किया है, 3-4 जगह का सोर्स लिया है। तो इसलिए मेरा जो आंसर की होगा वो सटीक आंसर की होगा। तो ध्यान रहे कि आप यदि इसे देख लेते हैं और आप इससे मिला लेते हैं तो रियलिटी यही है कि आपका जो भी आएगा, यदि जितना इसमें सही हो रहा है उतना ही आपका आंसर आने वाला है। क्योंकि हमने जो आंसर की तैयार किया है काफ़ी मेहनत से तैयार किया है। बस आप लोगों का सपोर्ट चाहिए। इस वीडियो को जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। क्योंकि आप किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हैं, भारत भर में किसी भी कंपटीशन का, उस सारे चीज़ के लिए आपके लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो चलिए ज़्यादा बात नहीं करेंगे, हम लोग देखते हैं आंसर की, शुरू करते हैं। हम लोग जो भी आंसर होगा उसका ABCD करते चले जाएंगे, आप लोग मिलाते चले जाइएगा कि आप लोग कितने सही किए हैं। तो चलिए फटाफट हम लोग देखते हैं और आप लोग भी देखिए कि किस प्रकार से आंसर आपने किया है, किस प्रकार का क्वेश्चन था। ये सारा कुछ हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। इसके पहले वाले वीडियो में नहीं देखे हैं तो जाकर वीडियो जरूर देख लीजिएगा ताकि आपको ये आइडिया मिल जाए कि किस प्रकार से क्वेश्चन रहा है, क्या कटअप जाने वाला है। सारा कुछ हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। चलिए पहले आप देखते होंगे कि यहाँ से आपका क्या होगा, जनरल इंग्लिश का है जो कि आपका कॉम्प्रहेंशन से क्वेश्चन आपका है। तो यहाँ पे आप डायरेक्शन दीजिए 1 to 5 जो है कॉम्प्रहेंशन से क्वेश्चन है। आपको एक पैराग्राफ दे दिया गया है, इससे आप लोग को रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। तो चलिए पहला क्वेश्चन का बात करें तो पहला क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन का आंसर सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, तो नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका सी। दूसरा नंबर क्वेश्चन का भी सी हो जाएगा। आपने देखिए पहले आप सेट देख लीजिए, आपका नंबरिंग आगे पीछे हो सकता है क्योंकि ये सीरीज है, कौन सा है तो हम लोग आपको दिखा देते हैं, सी है, ठीक है। ये आपका सी सीरीज है और सेट 2 है, ठीक है। सेट क्या है, सेट 2 है, सीरीज सी है। यदि सेम रहेगा तभी आपका नंबरिंग सेम रहेगा, नहीं तो क्वेश्चन आगे पीछे रह सकता है, ठीक है। टोटल 120 क्वेश्चन है। चलिए फटाफट हम लोग देखते हैं, ये ध्यान रखिएगा आपका क्वेश्चन आगे पीछे हो सकता है। चलिए इस प्रकार से आपने देख लिया। दूसरा नंबर का क्या होगा, सी आंसर हो जाएगा, तंजानिया। चलिए तीसरा नंबर का क्या हो जाएगा, तीसरा नंबर का हो जाएगा आपका भी सी। तीसरा नंबर का आपका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए तीसरा नंबर का सी हो गया। नेक्स्ट में हम लोग देखते हैं नेक्स्ट का। तो हम लोग क्वेश्चन देख रहे हैं तो नेक्स्ट का क्वेश्चन नंबर आपका भी सी हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। चलिए इस टाइप से आपने देख रहा होगा कि सबका सी आंसर होते जा रहा है, ठीक है। तो आप लोग निश्चिंत होकर आप बस आंसर मिलाइए। जो यहाँ पे आपको आंसर की मिल रहा है वो बिल्कुल सटीक मिल रहा है। आयोग भी इसी तरह इसी को आंसर मानेगा क्योंकि हम लोग रिसर्च करके क्वेश्चन बनाए हैं, ठीक है। कुछ क्वेश्चन में मिस्टेक भी है तो हम बता देंगे आपको, ठीक है। तो चलिए इसमें देखिए इसका 5 नंबर का, तो 5 नंबर का बात करें तो 5 नंबर का आपका डी हो जाएगा आंसर। क्या हो जाएगा, 5 नंबर का डी आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट में आप देखते हैं, ये आपका कॉम्प्रहेंशन का 5 क्वेश्चन था। अब छठा नंबर क्वेश्चन से आपका ग्रामिकल पोर्शन से शुरू होने जा रहा है, ठीक है। चलिए छठा नंबर की बात करें तो यहाँ पे आपका छठा नंबर का आंसर क्या हो जाएगा, तो छठा नंबर का आंसर आपका डी हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, डी। सातवां नंबर की बात करें तो सातवां नंबर का आपका आंसर क्या हो जाएगा, तो सातवां नंबर का आंसर आपका हो जाएगा सी। चलिए आठवां नंबर की बात करें तो आठवां नंबर का आपका आंसर क्या हो जाएगा, तो आठवां नंबर की बात करें तो आठवां नंबर का भी आंसर आपका हो जाएगा सी। चलिए उसके बाद 9 नंबर में बात करें तो 9 नंबर का बात करें तो 9 नंबर का आपका क्वेश्चन क्या हो जाएगा, इसमें आपको दिया गया है तो इसमें से बताया गया, बताना है अपोजिट वर्ड, बताना है क्या है अपोजिट वर्ड। तो इसमें देखिए इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, तो 9 नंबर की बात करें तो 9 नंबर का बात आपका हो जाएगा आंसर डी। आप लोग मिलाते चले आप लोग कितने आंसर सही किए हैं, ठीक है। चलिए उसके बाद हम लोग 10 नंबर पे देखेंगे, सिनोनिम है। तो सिनोनिम की बात करें तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा, डी। चलिए उसके बाद हम लोग आगे देखते हैं उसके 11 नंबर का। तो 11 नंबर का क्या आंसर हो जाएगा, तो इसमें आपको देख रहे होंगे कि 11 नंबर का आंसर हो जाएगा आपका बी, ठीक है। बी आपका हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो नेक्स्ट क्वेश्चन में देखा जाए तो इसमें इसमें थोड़ा बहुत हमें डाउट हो रहा है इस क्वेश्चन में
लेकिन आपका यदि ऑप्शन के हिसाब से क्वेश्चन बी ही होगा, क्योंकि जो ऑप्शन में रहेगा वही होगा, ठीक है। तो ये बी ही होगा आंसर इसका। यदि आप बी दिए तो ठीक है, क्योंकि 4 ही ऑप्शन में से एक ऑप्शन मानेगा योग, तो ये आपका बी इसके लिए सटीक आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए उसके बाद हम लोग करते हैं 12 नंबर की बात। चलिए तो 12 नंबर में आपका आंसर क्या हो जाएगा, तो 12 नंबर में आपका आंसर बी हो जाएगा। चलिए उसके बाद हम लोग 13 नंबर की बात करें तो 13 नंबर में क्वेश्चन में त्रुटि है, ठीक है। क्वेश्चन में गलत है, लेकिन फिर भी चलिए आयोग यदि इसने 4 ऑप्शन दिया तो इसमें से हमें सटीक जो हो सकता है उसे हम आंसर मान सकते हैं, ठीक है। तो जो सटीक होगा इसके ऑप्शन के अकॉर्डिंग, ऐसे तो वे क्वेश्चन में थोड़ा सा कमी दिख रहा है, गलत गलत जैसा है, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग ऑप्शन के अकॉर्डिंग यदि बात करें तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग चले तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम सी इसका सटीक आंसर मानेंगे, ठीक है, सी। चलिए उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में 14 नंबर में देखते हैं तो इसमें आपका आंसर क्या हो जाएगा, ठीक है। तो 14 नंबर की बात करें तो 14 नंबर के आंसर क्या हो जाएगा आपका, तो आपका इसमें भी दोनों आंसर हो जाएगा, आपका ए आंसर हो जाएगा और बी भी आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए आंसर हो जाएगा, बी भी आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि इसमें जो पूछा है, इसमें पूछा है यदि पहले पूछता या बाद में पूछा, ये डिफाइन नहीं किया, ये क्वेश्चन में ये डिफाइन नहीं किया गया कि पहले पूछ रहा है सप्ताह के बाद पूछ रहा है। इसलिए दोनों हो सकता है, दोनों बिल्कुल ये सही हो सकता है क्वेश्चन, बिल्कुल दोनों के दोनों ऑप्शन सही होगा। लेकिन पहले यदि ए पे ऑप्शन है तो पहले आप लोग ए यदि दिए होंगे तो आयोग द्वारा ए ही माना जा सकता है, ठीक है। क्योंकि ऑप्शन ए पे है तो ये इसको हम इसी को मान लेते हैं ए, क्योंकि ऑप्शन दोनों है, दोनों सही हो सकता है, ठीक है। लेकिन हम ए मान लेते हैं क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑप्शन पे है ए, तो ए होगा, ठीक है। क्योंकि क्वेश्चन में डिक्लेयर नहीं किया गया कि सप्ताह के बाद होगा कि सप्ताह के पहले होगा, पहले रहता बाद में रहता तो आगे ये हो जाता क्लियर कि कौन आंसर होगा इनकी भी, लेकिन कोई क्लियर नहीं है तो दोनों हो सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या हो जाएगा आपका 15 नंबर के, तो 15 नंबर का आपका डी हो जाएगा, ठीक है। चलिए 15 नंबर का डी हो गया। नेक्स्ट में चलते हैं। चलिए 16 नंबर का बात करें तो 16 नंबर में बात करें तो 16 नंबर में आपका हिंदी से शुरू हो जा रहा है, ठीक है, जनरल हिंदी से हो जा रहा है। तो 16 नंबर का आंसर आपका क्या हो जाएगा, तो इसमें आपका पूछ रहा है बहुब्रीहि समास का उदाहरण, ठीक है। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा वसुंधरा, ठीक है। 1 मिनट, इसको हम लोग क्या हो जाएगा आपका आंसर ए। बस चलिए ABCD नहीं करते, क्वेश्चन पढ़ने का प्रयास करेंगे तो ज़्यादा टाइम लग जाएगा। चलिए इसका आंसर 17 नंबर की बात करें तो 17 नंबर का आंसर बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए 18 नंबर की बात करें तो 18 नंबर का आंसर आपका हो जाएगा डी। चलिए 19 नंबर का बात करें तो 19 नंबर का आपका आंसर हो जाएगा सी। 20 नंबर की बात करें, ध्यान रखिएगा यहाँ पे नहीं पूछा है, ठीक है, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा सी। 20 नंबर का आंसर आपका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट में हम लोग इधर आते हैं। चलिए 21 नंबर का बात करते हैं, 21 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा, डी, ठीक है। चलिए 21 नंबर का डी आंसर हो गया आपका। चलिए वह चलते चलते अचानक, सॉरी क्वेश्चन नहीं पढ़ना है, टाइम ज़्यादा लग जाएगा। चलिए तो हम लोग 22 नंबर का आंसर की बात करें तो 22 नंबर का आंसर डी हो जाएगा, ठीक है। चलिए 23 नंबर का आंसर की बात करें तो 23 नंबर का आंसर आपका क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। 24 नंबर की बात करें तो 24 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। चलिए 25 नंबर की बात करें तो 25 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा आपका, सी हो जाएगा। जो भी आंसर दे रहे हो सटीक दे रहे हैं, ठीक है। आप ऐसा यही आंसर आपका आने वाला, यदि सटीक आंसर है इससे आपका, यदि क्वेश्चन सही सब होते जा रहा है तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, वही आपका आंसर उतना ही नंबर आएगा, जितना इसमें आपका नंबर आ रहा है उतना ही नंबर इसमें आने वाला है। चलिए फिर से आपका एक गद्यांश मिल गया है, इसको पढ़ के हम लोग को आंसर देना था, ठीक है। तो आप पढ़ लिए होंगे, अच्छे से पढ़ लिए होंगे। उसके बाद जो आंसर निकल कर आ रहा है, तो चलिए हम लोग 26 नंबर की बात करें तो जो गद्यांश के अकॉर्डिंग, इसमें गद्यांश के अकॉर्डिंग ही आंसर देना है। तो इसकी बात करें तो इसमें आपका डी इसका आंसर हो जाएगा 26 नंबर का, गद्यांश के अकॉर्डिंग, ठीक है। चलिए 26 के बाद 27 में बात करें तो 27 नंबर का आंसर आपका हो जाएगा सी। चलिए 28 की बात करें, 28 नंबर में, तो 28 नंबर की बात हो जाए तो 28 नंबर का आंसर आपका क्या हो जाएगा, गद्यांश के अकॉर्डिंग ही आंसर देना है, ठीक है। गद्यांश के जो पढ़िएगा उसके हिसाब से ही यहाँ पे आंसर पूछा है तो उसके हिसाब से ही आंसर देना है। तो 28 नंबर की बात करें तो 28 नंबर के आपका हो जाएगा
ए, ठीक है। 28 नंबर का आपका क्या हो जाएगा ए। चलिए उसके बाद हम लोग नेक्स्ट में बात करते हैं 29 नंबर का। तो 29 नंबर का बात करें तो 29 नंबर का आपका आंसर क्या हो जाएगा। तो 29 नंबर में आपका स्टेटमेंट दे दिया है, ठीक है। स्टेटमेंट 1 1 2 3। तो ये दोनों स्टेटमेंट क्या है, गलत है। ये दोनों क्या है, गलत है। तो बचा कौन सा, ठीक है। तो केवल दो बचा, तो केवल दो किस में है, बी ऑप्शन, यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। चलिए इसमें आपका इधर एक और क्वेश्चन दिया गया है 30 नंबर में। 30 नंबर की बात करें तो कथन दिया हुआ है, कारण दिया हुआ है, ठीक है। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा। तो आपका आंसर इसका आपका क्या हो जाएगा। तो ये आपका ये कथन ए सही है लेकिन कारण और उसकी गलत व्याख्या करता है। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, ठीक है। कथन ए तो सही है लेकिन कारण में आर जो है उसकी गलत व्याख्या करता है, ठीक है। चलिए ये वाला आपका हो जाएगा सी आंसर इसका। चलिए नेक्स्ट में हम लोग आ रहे हैं। तो ये आपका लॉजिकल है, यानी कि तर्क, यानी कि रीजनिंग है, ठीक है। तो रीजनिंग का क्वेश्चन पे बात हम लोग अब करते हैं। तो रीजनिंग की बात करें तो सबसे पहले देखिए, ये देखो इसमें आपको पूछा गया है कितना देखने में वर्ग है, ठीक है। तो इसका बात करें तो ये आपका 25 होगा। एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, आप 25 होगा, आप आंसर मिला लीजिए क्योंकि आपने तो क्वेश्चन करके आ गया, ठीक है। तो आप इस बात का ध्यान रखिएगा, आंसर जो भी आपका सटीक है सही है। उसके बाद करें 32 नंबर की बात करें तो 32 नंबर में आपका क्या हो जाएगा। 32 नंबर में आपका ये 27 यानी कि आपका सी हो जाएगा, ठीक है। सी हो जाएगा। उसके बाद 33 नंबर की बात करें तो 33 नंबर के जो ऑप्शन के अकॉर्डिंग 7 हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि ऑप्शन में जो रहेगा उसी के हिसाब से हम लोग जो उसी का सटीक आंसर निकालेंगे। तो डी हो जाएगा आंसर 33 का। 34 नंबर की बात करें तो इसमें आपका सी हो जाएगा आंसर। चलिए 35 नंबर की बात करें तो 35 नंबर में मिसिंग नंबर है, तो इसमें हम लोग देख लेते हैं इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो 35 नंबर का बात करें तो 35 नंबर में आपका डी हो जाएगा। 35 नंबर में डी हो गया। 36 नंबर की बात किया जाए तो 36 नंबर में आपका आंसर क्या होगा। तो 36 नंबर में आपका आंसर ए हो जाएगा। चलिए 37 नंबर की बात किया जाए तो 37 नंबर में आपका आंसर क्या हो जाएगा। तो 37 नंबर में आपका आंसर देखा जाए तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। 19 सॉरी। चलिए उसके बाद हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट में। आपका इंग्लिश और हिंदी दोनों साइड क्वेश्चन दिया हुआ है। आप जो इंग्लिश मीडियम हो तो भी सही है, हिंदी मीडियम है तो भी सही है, दोनों के लिए यूजफुल होने वाला हम लोग कम समय में प्रयास कर रहे हैं डालने का, ठीक है। चलिए तो अब इसमें पूछा जा रहा है तो इसमें अब इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका आंसर डी हो जाएगा, ठीक है, डी हो जाएगा। चलिए 39 नंबर की बात करें तो 39 नंबर में आपका क्या हो जाएगा, 39 नंबर का आंसर। तो 39 नंबर का बात करें तो यहाँ पे आपका ए हो जाएगा आंसर, क्या हो जाएगा ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अब हम लोग बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका 40 नंबर में देखें तो 40 नंबर में क्या है, 40 नंबर का आंसर आपका हो जाएगा डी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 41 नंबर में। 41 नंबर में क्या हो जाएगा, 41 नंबर का आंसर। तो 41 नंबर का आंसर आपका हो जाएगा ए, ऑप्शन ए। 42 नंबर की बात करा जाए तो 42 नंबर का आपका आंसर क्या हो जाएगा। तो 42 नंबर में यदि सॉल्यूशन कीजिएगा तो आपका आंसर क्या होगा, ए हो जाएगा 132। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 43 नंबर में। 43 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा आपका। तो 43 नंबर का भी आंसर ए हो जाएगा। चलिए 44 नंबर की बात करें तो 44 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा। तो 44 नंबर का आंसर भी हो जाएगा आपका, ये पूछ रहा है समूह में कौन सी तरह भिन्न है, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा डी, RST। चलिए 45 नंबर की बात करें तो 45 नंबर में आपका आंसर क्या होगा। तो 45 नंबर में आपकी बात करें तो 45 नंबर में आंसर क्या हो जाएगा। तो 45 नंबर में आपका आंसर क्या हो जाएगा 22, यानी कि 23 सॉरी 23 होगा तो ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 46 नंबर में। तो 46 नंबर की बात किया जाए तो 46 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा। तो 46 नंबर का आंसर सी हो जाएगा। चलिए 47 नंबर का आंसर की बात करें, ठीक है, 47 नंबर का आंसर के तो 47 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा। तो 47 नंबर का आंसर भी सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट में हम लोग देखते हैं
चलिए 46 नंबर की बात करें तो 46 नंबर का आंसर की बात करें तो क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। 49 नंबर की बात करें तो 49 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा, 49 नंबर का आंसर आपका डी हो जाएगा। 50 नंबर की बात किया जाए तो 50 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा, तो 50 नंबर का आंसर बी हो जाएगा। ब्लड रिलेशन से है क्वेश्चन। निम्नलिखित में कौन सा, सॉरी क्वेश्चन नहीं पढ़ना है, हम लोग आंसर फटाफट करेंगे क्योंकि आंसर की तैयार कर रहा है आप एक प्रकार से, ठीक है। तो आंसर फटाफट हम लोग आंसर सिर्फ देंगे। फुल पूरा रहेगा, पूरा क्वेश्चन 120 का 120 हम लोग कराएंगे एक ही वीडियो में कम समय में। उसके बाद देखिए इसका आंसर बात करें 51 नंबर का, तो 51 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा, तो 51 नंबर का आंसर डी हो जाएगा। चलिए 51 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। 52 नंबर पे देखते हैं, 52 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा, तो 52 नंबर का बात करें तो 52 नंबर का आंसर ए हो जाएगा। 53 नंबर की बात करें, 53 नंबर क्वेश्चन का क्या आंसर हो जाएगा, तो 53 नंबर का आंसर आपका डी हो जाएगा, ठीक है। कितना हो जाएगा, डी हो जाएगा। 54 नंबर का यदि बात करें तो 54 नंबर का क्वेश्चन की बात करें तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो 54 नंबर का आपका क्वेश्चन हो जाएगा डी। 55 नंबर की बात किया जाए तो 55 नंबर का आंसर आपका क्या हो जाएगा, 55 नंबर का आंसर ऑप्शन बी, और बी ही आंसर भी होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका आ गया जनरल अवेयरनेस, सामान्य अभिज्ञता या सामान्य ज्ञान जो भी बोलिए वही है, जीएस का क्वेश्चन आ गया इसमें। चलिए नेक्स्ट 56 नंबर का बात किया जाए तो 56 नंबर का आंसर आपका क्या हो जाएगा, तो 56 नंबर का आंसर आपका सी हो जाएगा, ठीक है। 56 नंबर का आंसर आपका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। उसके बाद बात किया जाए 57 नंबर का, तो 57 नंबर का आंसर सी हो जाएगा। उसके बाद 58 नंबर का बात किया जाए तो 58 नंबर का आंसर ए हो जाएगा। 59 नंबर का बात किया जाए तो 59 नंबर का आंसर आपका क्या हो जाएगा, तो ये आपका डी हो जाएगा, ठीक है। 59 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में 60 नंबर में देखते हैं, तो 60 नंबर का आंसर आपका क्या हो जाएगा, तो 60 नंबर का आंसर ए हो जाएगा। 61 नंबर की बात किया जाए तो 61 नंबर का आंसर आपका क्या हो जाएगा, तो 61 नंबर का आंसर बी हो जाएगा। 62 नंबर की बात किया जाए तो 62 नंबर की आंसर क्या हो जाएगा, तो आपका बी हो जाएगा। चलिए 63 नंबर की बात किया जाए तो 63 नंबर की बात किया जाए तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो 63 नंबर का आपका आंसर हो जाएगा बी। चलिए उसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट में है 64 नंबर, 64 नंबर का क्वेश्चन क्या हो जाएगा, तो बी हो जाएगा आंसर। 64 नंबर का क्या हो जाएगा, बी। 65 नंबर का बात किया जाए तो 65 नंबर का क्वेश्चन क्या हो जाएगा, तो 65 नंबर का आंसर आपका क्या हो जाएगा, तो सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 65 का सी। चलिए 65 नंबर हो गया। अब हम लोग 66 नंबर की बात करें तो 66 नंबर में क्या आंसर हो जाएगा, बी। 67 नंबर की बात किया जाए तो 67 नंबर का आपका क्या हो जाएगा, आंसर सी। यानी इसमें पूछ रहा है कि सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमण कौन सा है सबसे बड़ा, तो सबसे बड़ा रेलवे में ही सब लोग को काम मिलता है, सबसे बड़ा क्षेत्र रेलवे का है, ठीक है। सबसे ज़्यादा कर्मचारी भी रेलवे में है, इस प्रकार से आंसर सी हो जाएगा। चलिए उसके बाद हम लोग 68 की बात किया जाए तो 68 का आपका क्या हो जाएगा, बी आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 68 का आपका बी हो जाएगा। उसके बाद बात करें नेक्स्ट में 69 नंबर का, तो 69 नंबर का आंसर आपका क्या हो जाएगा, ए सॉरी बी। एक मात्र चंद्रमा ही एक है, क्या चंद्रमा ही उपग्रह है। चलिए नेक्स्ट में हम लोग बात करते हैं, तो 70 नंबर का बात करें तो 70 नंबर का आंसर आपका क्या हो जाएगा, सी। चलिए 71 नंबर की बात किया जाए तो 71 नंबर का बात किया जाए तो क्या हो जाएगा, ए। 72 नंबर की बात किया जाए तो 72 नंबर की बात हो जाए तो आपका इस पर बात किया जाए तो इसमें से तो लगभग दे ही रहा है क्वेश्चन, लेकिन इस क्वेश्चन में थोड़ा सा ये लग रहा है, इसमें नहीं यदि हो जाता तो सही सटीक आंसर हो सकता था। नहीं यदि पूछ देता कि एक आबादी की गुणवत्ता किस पर निर्भर नहीं करती है तो इसका आंसर बी हो सकता था, लेकिन यदि आप ऐसा नहीं पूछा है तो आप इसका आंसर ए मान सकते हैं,
सटीक आंसर ए हो सकता है। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा, ए होगा। चलिए नेक्स्ट में हम लोग बात करें, 72 नंबर का हो गया। चलिए 72 के बाद हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट, क्योंकि इसमें जो भी दिया है ऑप्शन, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, तीनों के तीनों हो सकता है, सिर्फ एक निरक्षरता नहीं हो सकता। यहाँ पे नहीं होना चाहिए था क्वेश्चन में, लेकिन नहीं लिखा है, तो चलिए ए को मान लेते हैं, ये ज़्यादा ही बेटर है, सशर्ता दर ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट में हम लोग 73 नंबर का बात करते हैं। तो 73 में पूछ रहा है, 73 नंबर का बात कीजिए, तो 73 नंबर का आंसर आपका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। 74 नंबर की बात किया जाए तो 74 नंबर का आंसर आपका क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। 75 नंबर की बात किया जाए तो 75 नंबर की बात किया जाए तो इसमें आपका क्या हो जाएगा, तो चलिए 75 नंबर की बात किया जाए तो 75 नंबर में आप इसमें देख सकते हैं, तो इसका बात कर लें, तो इसका बात में देखा जाए भारत में असमानता का किस कारण से है, तो इसका बात किया जाए तो आपका मुख्य रूप से तो जाति और लिंग, धर्म भी होता है, मौलिक स्तर भी होता है। तो इसका बात किया जाए तो ये कौन सा हो सकता है, यदि एनसीईआरटी की बात करें तो 7 क्लास का जो एनसीईआरटी है, जिसमें हम लोग एक जैसे क्यों नहीं चैप्टर का है, एक सामाजिक विज्ञान का 7 क्लास का, तो एनसीईआरटी में लिखा हो गया है कि जाति और लिंग के आधार पर समानता है। ठीक है, लेकिन यदि आधुनिक दृष्टि से देखा जाए तो मौद्रिक स्तर भी हो सकता है आंसर। ठीक है, मौद्रिक स्तर भी हो सकता है, तो एनसीईआरटी का ही मानता है, क्योंकि आयोग एनसीईआरटी को लेकर चलता है, तो एनसीईआरटी में आपका एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग आपका आंसर ए होगा सही। ठीक है, चलिए नेक्स्ट में हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करा जाए, क्योंकि हम लोग रिसर्च करके आंसर लाएं, इसलिए बोल रहे हैं कि आप लोग को रिसर्च करके आंसर मिला गया है, हम लोग बुक से एनसीईआरटी हो, एससीईआरटी हो, सारा से छान के आंसर निकाले हैं। चलिए इसका बात किया जाए 76 नंबर का, तो 76 नंबर का आपका आंसर क्या हो जाएगा, तो 76 नंबर का आंसर बात करें तो आपका 76 नंबर का आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, 76 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। 77 नंबर की बात किया जाए तो 77 नंबर का क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है 78 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा, तो 78 नंबर का आंसर आपका ए हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, देखिए यहाँ पे पूछा क्या है, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री पूछता तो इंदिरा गांधी होता, लेकिन यहाँ पे राष्ट्रपति पूछा, तो ध्यान रखिएगा राष्ट्रपति आपका आंसर ए हो जाएगा, प्रतिभा पाटिल। चलिए 79 नंबर का आंसर बात किया, 79 नंबर का, तो निम्नलिखित किस राज्य में कोणार्क मंदिर स्थित है, सॉरी क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, चलिए कोई बात नहीं, आंसर इसका आप जोड़िए तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, ओडिशा। चलिए 80 नंबर का बात किया जाए तो 80 नंबर में पूछ रहा है आंसर क्या हो जाएगा, तो 80 नंबर का आंसर आपका बी हो जाएगा। 81 नंबर की बात किया जाए तो 81 नंबर का आंसर आपका क्या हो जाएगा, तो 81 नंबर का आपका आंसर किया जाए तो 81 नंबर का आपका आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए 82 नंबर का बात किया जाए तो 82 नंबर का आंसर आपका क्या हो जाएगा, तो 82 नंबर का आपका आंसर डी हो जाएगा। क्योंकि प्रजातंत्र हम भारत के लोगों में ही निहित है, ये मिला ही होगा कि भारत के लोग ही शासन करते हैं, लोग उसके बाद ही सरकार आती है, सबसे पहला भारत के लोग है, तो प्रजातंत्र होगा, धर्मनिरपेक्षता होगा, प्रभुसत्ता होगा, निरंकुशता आपका भारतीय संविधान के में अनुमोदन नहीं करता है। ठीक है, चलिए 83 नंबर का बात किया जाए तो क्षेत्र इसमें पूछा गया है, तो 83 नंबर का आपका हो जाएगा आंसर आपका बी। 84 नंबर की बात किया जाए तो 84 नंबर का आपका आंसर हो जाएगा ए। 85 नंबर की बात किया जाए तो 85 नंबर का आंसर आपका हो जाएगा सी। 86 नंबर की बात किया जाए तो 86 नंबर का आंसर हो जाएगा आपका ए। 87 नंबर का बात किया जाए तो 87 नंबर का आंसर आपका हो जाएगा डी, विटामिन डी भी, ऑप्शन भी आपका डी होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। 88 नंबर में 88 नंबर का पूछा है, तो 88 नंबर का आंसर आपका क्या हो जाएगा, डी। 89 नंबर की बात किया जाए तो 89 नंबर का आंसर आपका क्या हो जाएगा, बी। 90 नंबर का बात किया जाए तो 90 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा आपका, सी। 91 नंबर की बात किया जाए तो 91 नंबर का आंसर आपका क्या हो जाएगा, डी। 92 नंबर की बात किया जाए तो 92 नंबर का आंसर आपका क्या हो जाएगा, तो 92 नंबर का आपका आंसर सी हो जाएगा।
93 नंबर की बात किया जाए तो 93 नंबर का आपका आंसर क्या हो जाएगा, तो 93 नंबर का आपका आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए 93 नंबर का आंसर आपका क्या हो जाएगा, चलिए तो कितना 93 नंबर का, 93 नंबर का बात किया जाए तो 93 नंबर का आंसर ए हो जाएगा, ए। ठीक है, चलिए 94 नंबर का बात किया जाए तो 94 नंबर का आंसर आपका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट में बात किया जाए 95 नंबर का, तो 95 नंबर का आंसर आपका क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। चलिए अब आपका आ गया विद्यालय से शिक्षण अधिनियम परिवेश। ठीक है, इसका आंसर आपका बात करें तो इसका आंसर करें तो इसका आंसर देखिए, इसमें आपका आंसर है कि आप एक शिक्षक और बच्चे के साथ कैसे बर्ताव कर सकते हैं, कैसे सुधार सकते हैं, कैसे एक दूसरे के बीच में मिलजुल कर रह सकते हैं। इसी से रिलेटेड आपका क्वेश्चन है कि आप कैसे बच्चे से संवाद कर सकते हैं, बच्चे को कैसे रख सकते हैं। चलिए तो इसमें आपका 96 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा, तो 96 नंबर का आंसर आपका हो जाएगा सी। ठीक है, चलिए 96 नंबर का आंसर आपका हो जाएगा सी। आगे की बात करें 97 नंबर में, तो 97 नंबर का आंसर आपका क्या हो जाएगा, तो 97 नंबर का आंसर आपका हो जाएगा, 97 नंबर की बात किया जाए बाल केंद्रित पाठशाला को क्या अग्रसर करता है। ठीक है, तो 97 नंबर का आपका आंसर क्या हो जाएगा, तो 97 नंबर का आंसर आपका हो जाएगा बी हो जाएगा। चलिए 98 नंबर का विकास किया जाए तो 98 नंबर का, सॉरी विकास किया जाए बोल रहे हैं, 98 नंबर का बात किया जाए तो 98 नंबर का आपका क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। चलिए 99 नंबर की बात किया जाए तो 99 नंबर का बात किया जाए तो 99 नंबर का आपका आंसर सी हो जाएगा। 100 नंबर की बात करें, चलिए हम लोग 100 नंबर पहुँच चुके हैं, बहुत जल्दी ही कंप्लीट कर लेंगे। चलिए 100 नंबर का बात किया जाए तो 100 नंबर के आपका बात किया जाए तो 100 नंबर आपका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर अब की बात करें तो 100 नंबर का आंसर आपका क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। 101 नंबर की बात करें तो 101 नंबर की बात करें तो 101 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। उसके बाद 102 नंबर की बात किया जाए, 102 नंबर की बात किया जाए तो 102 नंबर का आंसर आपका क्या हो जाएगा, तो 102 नंबर का आपका आंसर डी हो जाएगा, डी। 103 नंबर का बात किया जाए तो 103 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका पूछ रहा है 104 नंबर में, तो 104 नंबर का आपका आंसर क्या हो जाएगा, तो 104 नंबर का बात किया जाए तो 104 नंबर का आपका आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, यदि ब्लर दिख रहा है तो हम पढ़कर समझा दे रहे हैं कि ए में आपका है कक्षा के वातावरण को सामंजस्यपूर्ण बनाने के लिए। ठीक है, सामंजस्यपूर्ण बनाने के लिए। चलिए 104 हो गया। 105 की बात किया जाए तो 105 का आंसर आपका डी हो जाएगा, यानी कि इसमें से सभी। चलिए 6 नंबर की बात किया जाए 106 नंबर का, तो 106 नंबर की बात किया जाए तो 106 नंबर का भी आपका क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, उपयुक्त में से सभी। चलिए 107 की बात किया जाए तो 107 नंबर का आंसर भी आपका क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट में हम लोग अब बात करते हैं 108 से। 108 में बात किया जाए तो 108 का आंसर क्या हो जाएगा, तो 108 का आंसर आपका ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए 108 नंबर का आपका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। क्वेश्चन यदि ब्लर रहेगा तो हम पढ़ लेंगे, ठीक है, क्योंकि आप लोग का नंबरिंग हम बता रहे हैं, आप लोग का सेट का अलग अलग क्वेश्चन हो सकता है। इसमें पूछा जा रहा है शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए, क्या होना चाहिए, तो विद्यार्थियों को व्यवहारिक जीवन के लिए तैयार करना। ठीक है, इसका आंसर ये हो जाएगा, ए। चलिए 108 नंबर का ए हो गया। 109 नंबर का बात किया जाए तो 109 नंबर का आंसर आपका क्या हो जाएगा, तो 109 नंबर का आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, चलिए 1 मिनट, तो इसका आंसर की बात कर लिया जाए तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 109 नंबर का, तो 109 नंबर का आंसर आपका हो जाएगा, सॉरी इसमें से आपका आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका क्या है 110 नंबर में
तो 110 नंबर का आंसर आपका हो जाएगा ए। चलिए 111 नंबर की बात किया जाए तो 111 में 111 का नंबर आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग आंसर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए। कि ये आपका एक डॉल्टन मॉडल के नाम से भी जाना जाता है, लेकिन ऑप्शन में डॉल्टन है नहीं, तो आपको ए, क्योंकि 4 ही ऑप्शन है तो 4 ऑप्शन में हम लोग ए मान लेंगे। ठीक है, इसका आंसर ए ही होगा भी, क्योंकि जो ऑप्शन है उसके अकॉर्डिंग ए ही सटीक आंसर होगा। आयोग भी इसी को मानेगा आपको, और यही होगा क्योंकि डॉल्टन इसके नाम से जाना जाता था, इस मॉडल को डॉल्टन के नाम से जाना जाता था, तो इसका आंसर ये हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट में हम बात करें, तो नेक्स्ट की बात किया जाए तो नेक्स्ट में 112 नंबर है, तो 112 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा, तो आपका ए हो जाएगा। चलिए 113 नंबर के आंसर की बात किया जाए तो 113 नंबर का आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, ये आपको क्वेश्चन नहीं दिख रहा होगा तो हम पढ़ के आपको सुना दे रहे हैं। किसने कहा था कि विद्यालय समाज का लघु रूप होता है, तो जॉन डीवी कहा था, ऑप्शन बी जॉन डीवी। चलिए नेक्स्ट में हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट में पूछा एक शिक्षक को करना चाहिए, क्या करना चाहिए, अपने विषय में मजबूत करना चाहिए, अपने शिक्षण कौशल को बढ़ाना चाहिए, अपने छात्रों को समझ को बढ़ाना चाहिए, उपयुक्त में से सभी। ठीक है, तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, डी, उपयुक्त में से सभी हो जाएगा। 115 में पूछा जा रहा है वर्तमान में किस प्रकार की शिक्षा को बढ़ावा दिया जा रहा है, तो आप ध्यान रखिएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बाल केंद्रित। क्या हो जाएगा आंसर, ये हो जाएगा बाल केंद्रित। 116 नंबर की बात किया जाए, बच्चों की कक्ष में वस्तुएं किस प्रकार से होनी चाहिए, इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन ए हो जाएगा बच्चों के उपयुक्त आकार के अनुसार होना चाहिए। ठीक है, ये नहीं कि कुछ बड़ा सा रख दो, बच्चा से कुछ उठे ही नहीं, कोई ऐसा काम हो, ऐसे बच्चे के अनुसार रहेगा, उसके आकार के अनुसार रहेगा, तो वो अपने पढ़ाई में हेल्प करवा सकता है, अपना किसी चीज़ का यूज कर सकता है, लेकिन उसके अनुसार नहीं रहेगा तो वो यूज नहीं कर पाएगा, इसलिए आपका आंसर ए होना चाहिए। जो ब्लर है उसका क्वेश्चन हम पढ़ दे रहे हैं, ठीक है, ताकि आपको दिक्कत नहीं होगा आंसर मिलाने में। 117 नंबर की बात किया जाए तो 117 नंबर में है कि टैगोर के अनुसार बच्चों को किस भाषा में शिक्षा देनी चाहिए, तो इनका कहना था, तो इनके अनुसार आपका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, मातृभाषा। चलिए 118 नंबर पूछा है रूसो समर्थक थे, किसके समर्थक थे, तो ए, बालक के स्वतंत्रता का समर्थक थे। 119 में जॉन डीवी के अनुसार बच्चों की रुचियां होती है। ठीक है, चलिए तो 119 नवंबर में आप बात कीजिए कि जॉन डीवी के अनुसार क्या होगा, बच्चों की अनुरुचि किस में होती है, तो इसमें आपका सब में होती है, बातचीत करने की रुचि में, सृजन करने में, बाल कलात्मक, यानी कि डी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा, डी सभी में। चलिए 120 की बात किया जाए तो 120 की बात किया जाए तो क्या हो जाएगा, बच्चों की अनुशीलता को दूर करने के लिए क्या उपाय हो सकता है। ठीक है, इसका आंसर बताइए 120 का, तो 120 का आंसर आपका डी हो जाएगा, ए और बी दोनों। चलिए इस प्रकार से आप लोग का 120 क्वेश्चन हमने कंप्लीट करा दिया। जो भी आंसर की मिला है वो सटीक मिला है, ऐसा नहीं कि किसी गूगल का आंसर नहीं है, ये आपका बुक का आंसर है, बुक से लिया गया आंसर है। बाकी ये सारा जो क्वेश्चन था, जितना भी जीएस का क्वेश्चन हो चाहे जितना का भी हो, तो हमने उसको डिफाइन भी कर दिया कि बुक में एनसीईआरटी में ये दिया गया है और आपका यहाँ पे ये होना चाहिए। जहाँ भी कोई त्रुटि लगा है तो हम वहाँ पे डिफाइन कर दिए। बाई लक एक आध क्वेश्चन यदि छूट भी गया होगा, कहीं पे कोई क्वेश्चन मिस्टेक हो गया होगा तो आप बता दीजिएगा। लेकिन यदि आप लोगों को किसी भी क्वेश्चन का डाउट है और आपके पास कोई प्रूफ है तो आप आयोग से चैलेंज कर सकते हैं, आप क्वेश्चन को लेकर ऑब्जेक्शन उठा सकते हैं। ठीक है, आयोग को आप बता सकते हैं कि हाँ ये क्वेश्चन गलत है, उसका आप प्रूफ दे दीजिएगा, कोई एनसीईआरटी बुक या कोई भी एक स्टैंडर्ड बुक, जो बुक आप प्रूफ में दे सकते हैं, उसके बाद चैलेंज कर सकते हैं, उसके बाद आयोग उस पर विचार कर सकती है। ठीक है, तो आप लोगों को कहीं भी कोई डाउट हो कि हाँ क्वेश्चन गलत है दिया हुआ है, तो हाँ तो कुछ क्वेश्चन गलत दिया हुआ था जहाँ पे हम लोग डिफाइन भी कर चुके हैं, लेकिन फिर भी आदि और भी क्वेश्चन कुछ उसमें डाउट हो तो वो आप बुक के प्रूफ के साथ आप जाके एनालिसिस आयोग के पास जाके आप बात कर सकते हैं, आयोग के पास चैलेंज कर सकते हैं। ठीक है, चैलेंज कैसे करना है उसकी क्रियाविधि आप पता कर लीजिएगा, किस प्रकार से आप लोग चैलेंज करना है, क्योंकि ज़्यादा कुछ इसमें बताएंगे तो वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। ठीक है, तो चैलेंज आप कर सकते हैं किसी भी बुक के प्रूफ के साथ कि हाँ ये क्वेश्चन गलत है। ठीक है, तो चलिए यदि आप इस प्रकार से ये योग मानता है तो आपका आंसर यही आएगा, सटीक आएगा, तो आपने बता दीजिएगा कमेंट में, यही बता दीजिएगा कि आपने कितना अटैम्प्ट किया, कितना सही अटैम्प्ट किया, आप लोग को कितना आंसर इस आंसर के से सही हो रहा है। यही आंसर की आपका सटीक है, इसके अलावा और कोई आंसर नहीं होने वाला है। ठीक है,
इस वीडियो को जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा ताकि सभी लोग के पास पहुंच सके। और इसमें कमेंट में डालें अपना नंबर कि कितना आपका नंबर सही हो रहा है, ठीक है, ताकि उससे एक आइडिया भी लग जाएगा आप लोग को कि कितना कट ऑफ जाने वाला है। तो फटाफट इसके लिए आप लोग एक काम करना है, वीडियो को शेयर कर देना है फटाफट सभी के पास। और वीडियो पर आप नए हैं तो वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ठीक है। चैनल पर आप नए हैं तो क्या करिए, वीडियो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि जो भी वीडियो हम अपलोड करें सबसे पहले आप तक पहुंचे। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो आने वाला भी है, तो आप वीडियो को सब्सक्राइब, चैनल को सब्सक्राइब कर रखिएगा, तभी आपके पास पहुंच पाएगा, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो में इतना है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।